हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्म ज्ञान। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी लिपोटिक ड्रग, जो कि हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट है। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी लिपोटिक ड्रग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीज आर द ड्रग्स एजेंट विच आर यूज टू ट्रीट लेप्रोसी। मीन्स यह हमारी वह ड्रग्स होती हैं जो कि हमारी लेप्रोसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती हैं। इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट मायोबैक्टीरियम लिबरेन टू ट्रीट लेप्रोसी। मीन्स ये जो ड्रग होती हैं ये हमारी मायोबैक्टीरियम लिबरेन के अगेंस्ट वर्क करती हैं, जिससे कि हमारी लेप्रोसी डिसीज ट्रीट होती है। इट इज क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाई मायोबैक्टीरियम लिबरेन। मीन्स यह हमारी क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि हमारे मायोबैक्टीरियम लिबरेन के द्वारा होती है। इट इज क्रोनिक इन्फेक्शन डिसीज primarily affect skin, mucous membrane and nose and respiratory tract। मीन यह हमारी क्रोनिक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि हमारी सर्वप्रथम स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। इट इज डिस्कवर बाई हैंसन इन 1873। मीन यह डिसीज 1873 में हैंसन द्वारा डिस्कवर की गई थी, इसलिए इस डिसीज़ को हम हैंसन डिसीज़ के नाम से भी जानते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लिपोटिक ड्रग। तो इसमें हमारा फर्स्ट है सल्फोन डेरिवेट। इसमें आते हैं हमारे डेप्सोन, सोलेप्सोन। अब इसके बाद सेकंड है फेनाजिन डेरिवेट। इसमें आता है क्लोफाजीमाइन। थर्ड है डाई सब्स्टिट्यूट थायोयूरिया। इसमें आता है हमारा थिम्बुटासिन। अब फोर्थ है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। इसके हमारे एग्जाम्पल हैं रिफाम्पसिन, इथोनामाइड। और हमारे इसमें लास्ट है अदर एंटीबायोटिक, जिसमें आते हैं हमारे ओफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सिन, मीनोसाइक्लिन। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लिपोटिक ड्रग। अब आती है हमारी इसकी फर्स्ट ड्रग क्लोफाजीमाइन। इट इज़ सोल्ड अंडर ब्रांड नेम लैम्प्रीन। मीन्स क्लोफाजीमाइन ड्रग हमारी लैम्प्रीन के नाम से भी जानी जाती है। इट इज़ ए मेडिकेशन यूज टूगेदर विद रिफाम्पसिन एंड डेप्सोन टू ट्रीट लेप्रोसी। मीन्स क्लोफाजीमाइन ड्रग हमारी रिफाम्पसिन और डेप्सोन के साथ दी जाती है, जो कि हमारी लेप्रोसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीज। मीन्स यह जो हमारी ड्रग है यह हमारी मेनली स्किन डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्लोफाजीमाइन। यह हमारा डार्क रेड कलर का क्रिस्टल पाउडर होता है। यह हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ईथर, इथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। और यह साथ ही हमारा ऑर्डरलेस होता है। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोफाजीमाइन। When it is dissolved in a water and react with dilute hydrochloric acid, it give violet color। Means जब हम क्लोफाजीमाइन को वाटर में डिजॉल्व करने के बाद डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो वॉयलेट कलर PPT ऑब्टेन होता है। अब आते हैं यूजेज ऑफ क्लोफाजीमाइन। क्लोफाजीमाइन को हम एंटी लिपोटिक ड्रग की तरह यूज करते हैं। यह हमारी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन शो करती है। क्लोफाजीमाइन को हम HIV एंड एड्स डिसीज़ के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। साथ ही साथ इसको हम एक्यूट लीवर इंजरी के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। अब आती है हमारी इसकी सेकंड ड्रग थिम्बुटासिन। थिम्बुटासिन ड्रग इज ए थायोयूरिया डेरिवेट। मीन्स थिम्बुटासिन ड्रग हमारी थायोयूरिया डेरिवेटिव है। It act as an anti-lipotic drug which give those patient which cannot tolerate Dexone। मीन्स यह थिम्बुटासिन ड्रग हमारी एंटी लिपोटिक ड्रग है जो कि उन पेशेंट को दी जाती है जो कि डेक्सोन को टॉलरेट नहीं कर पाते। दिस ड्रग इज गिवन टू ओनली ओल्ड एज पेशेंट दोज हैव लेस इम्यूनिटी पावर। मीन्स यह ड्रग ओनली ओल्ड एज पेशेंट को दी जाती है।
अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थिम्बुटासिन। यह हमारी वाइट और क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है या ऑरलेस होता है, साथ ही साथ यह टेस्ट में बिटर होता है। थिम्बुटासिन वाटर में इनसॉल्युबल होता है लेकिन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर में सॉल्युबल होता है। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थिम्बुटासिन। थिम्बुटासिन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन in the presence of beta naphthol solution it give orange color। मीन्स थिम्बुटासिन को जब हम बीटा नेफ्थॉल की प्रेजेंस में डाइल्यूट HCl के साथ और सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें ऑरेंज कलर का कंपाउंड प्राप्त होता है। अब आती है यूजेज ऑफ थिम्बुटासिन। थिम्बुटासिन को हम एंटी लिब्रोटिक ड्रग की तरह यूज करते हैं, साथ ही साथ यह ड्रग स्किन इन्फेक्शन में भी यूज होती है और थिम्बुटासिन को हम इंटरनल अल्सर के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। अब हमारी नेक्स्ट ड्रग आती है डेप्सोन। इट इज़ आल्सो नोन एज डाई अमीनो डाईफेनाइल सल्फोन। मीन्स डेप्सोन को हम डाई अमीनो डाईफेनाइल सल्फोन के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन एंटीबायोटिक ड्रग विच इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। मीन्स डेप्सोन हमारी एक एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि लेप्रोसी को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज की जाती है। दिस ड्रग इज गिवन इन द कॉम्बिनेशन विद रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजीमाइन। मीन्स डेप्सोन को हम रिफाम्पिसिन एंड क्लोफाजीमाइन के कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं। इट इज अवेलेबल इन बोथ टॉपिकल एंड ओरल फॉर्मुलेशन। मीन्स यह ड्रग ट्रॉपिकल एंड ओरल फॉर्मुलेशन के साथ मार्केट में अवेलेबल है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ डेप्सोन। यह हमारा डेप्सोन का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेप्सोन। यह वाइट और क्रीमी वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। यह ऑर्डरलेस होता है और इसी के साथ यह टेस्ट में बिटर होता है। यह वाटर में लेस सॉल्युबल होता है लेकिन एल्कोहल में इजीली सॉल्युबल हो जाता है। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डेप्सोन। When dapsone is react with hydrochloric acid and sodium nitrate in the presence of beta naphthol solution, it give orange color। मीन्स जब हम डेप्सोन को बीटा नेफ्थॉल की प्रेजेंस में HCl एंड सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ऑरेंज कलर कंपाउंड ऑब्टेन होता है। अब आता है यूजेज ऑफ डेप्सोन। डेप्सोन को हम एंटी लिब्रोटिक ड्रग की तरह यूज करते हैं। डेप्सोन को मलेरिया के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। डेप्सोन को हम स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं और इसी के साथ इस डेप्सोन ड्रग को हम लंग्स डिसीज के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। इस चैप्टर की हमारी लास्ट ड्रग आती है सोलैप्सोन। इट इज़ एन एंटी लिब्रोटिक ड्रग विच क्लासिफाइड एज सल्फोन डेरिवेटिव। मीन्स यह हमारी सल्फोन डेरिवेटिव की एंटी लिब्रोटिक ड्रग है। यह हमारी सल्फोनामाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक ड्रग है जो कि लेप्रोसी डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोलैप्सोन। इट अकर वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। मीन्स यह हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है या ऑर्डरलेस होता है, साथ ही ये टेस्ट में बेसिक नेचर का होता है। यह हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है लेकिन एल्कोहल में पार्शली इनसॉल्युबल होता है। अब आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोलैप्सोन। व्हेन सोलैप्सोन रिएक्ट विद सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा नेफ्थॉल इट गिव ऑरेंज रेड कलर। मीन्स जब हम सोलैप्सोन को बीटा नेफ्थॉल की प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ऑरेंज रेड कलर का पीपीटी ऑब्टेन होता है। अब आते हैं हमारे यूजेज ऑफ सोलैप्सोन। सोलैप्सन ड्रग को हम एंटी लिब्रोटिक ड्रग की तरह यूज करते हैं। सोलैप्सन ड्रग को ओल्ड इन्फेक्शन में भी यूज किया जाता है। इसको हम स्किन इन्फेक्शन में भी यूज करते हैं और सोलैप्सन ड्रग को हम
मलेरिया के प्रिवेंशन के लिए भी यूज करते हैं। ये थी हमारी एंटी लिबरोटिक ड्रग। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप नीचे कमेंट करें। थैंक यू।